हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। तो मैं डॉक्टर पूजा कुशवाहा आपके साथ आज हम लोग W.H. ऑरेन की फेमस पोएम इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। In memory of W.B. Yeats by W.H. Auden, and this is Lizzie, and this poem is included in UPHSC Higher Education System। चलिए पढ़ते हैं। ये W.H. ऑर्डन ने ये पोएम W.B. ईट्स की डेथ पर लिखी है। ठीक है, ये मतलब एलिजी है ये। चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या है, देयर आर 3 पार्ट्स। सो फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट कि हाउ ही डाइड, कैसे उनकी मृत्यु हुई या उस समय मौसम कैसा था उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ही डिसअपियर्ड इन द डेड ऑफ अ विंटर। ही मीन्स जो आपके W.B. ईट्स है, डिसअपियर्ड मतलब गायब होना यानी मरना। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? इन द डेड ऑफ द विंटर, यानी दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, उस महीने में उनकी मृत्यु हो गई थी। द ब्रुक्स वर फ्रोजन, उस समय जो ब्रुक्स थे, जो छोटी नदियाँ थी, वो ठंड की वजह से जमी हुई थी। द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डिजर्टेड, और जो एयरपोर्ट्स थे ठंड की वजह से डिजर्टेड, मतलब वहाँ कोई दिखता नहीं था। एंड स्नो डिसफिगर्ड द पब्लिक स्टैचूज़, और बर्फ़ जो गिर रही थी उसने पब्लिक स्टैचूज़ को डिसफिगर कर दिया था, यानी उस पर बर्फ़ जम गई थी स्टैचूज़ पे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसका आकार कैसा है। एंड द मर्करी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, जिस दिन W.B. ईट्स की डेथ हुई उस समय पारा, मर्करी में पारा भी बहुत हाई हो गया था डाइंग डे का, यानी कि उस समय डाइंग डे मतलब जिस दिन आपके W.B. ईट्स की मृत्यु हुई थी उस दिन कि जो पारा था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, सॉरी सैंक हो गया था, डूब गया था, यानी बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री, मतलब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर मापना चाहें या जानना चाहें कि कितनी ठंड थी द डे ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु के दिन में, तो हम कह सकते हैं वॉज डार्क कोल्ड डे, कि उस समय उस साल की सबसे ज़्यादा डार्क ठंडी जो है थी। ठीक है, ठंडा दिन था। एंड फॉर फ्रॉम हिज इलनेस, इसके अलावा जब वो बीमार हुए थे तो क्या देखा जा रहा था कि जो द वॉल्स रैन ऑन थ्रू द एवरग्रीन फॉरेस्ट, और जो भेड़िए थे मतलब वो क्या कर रहे थे एवरग्रीन फॉरेस्ट में, मतलब हरे भरे जंगलों में दौड़ रहे थे। द पीजन रिवर वॉज अनटेम्परेड बाई द फैशनेबल क्वेज, और जो पीजन मतलब जो गांव में नदी बहती है वो भी अनटेम्पटेड अनअट्रैक्टेड थी बाय द फैशनेबल क्वेज, क्योंकि उस किनारे कहीं बैठने का सुंदर सुंदर फैशनेबल स्थान नहीं बना था। बाय मॉर्निंग टंग्स, और लोग क्या कर रहे थे, मॉर्निंग टंग्स मतलब कि विलाप कर रहे थे। द डेथ ऑफ द पोएट वॉज केप्ट फ्रॉम हिज पोएम्स, लेकिन जो पोएट की जो मृत्यु है उसे क्या हुआ, उसे दूर रखा गया, किससे? उनकी कविताओं से, यानी मरने के बाद उनकी कविताएं जीवित रहीं। बट फॉर हिम इट वॉज हिज लास्ट आफ्टरनून एज हिमसेल्फ, और उनके लिए मैं क्या बताऊं कि ये उनके आखिरी दोपहर थी। एन आफ्टरनून ऑफ नर्सेज, जब वो मतलब हॉस्पिटल में थे तो वो कैसी दोपहर थी जहाँ जहाँ नर्स थी, र्यूमर्स फैल रहे थे। र्यूमर्स मतलब कि वो कोई कह रहा था कि उनको ये दवा की ज़रूरत है, कोई कह रहा था सांस नहीं ले पा रहे हैं, मतलब नर्सेज जैसे बताती हैं र्यूमर्स फैलाती हैं, वैसे र्यूमर्स फैल रहा था। द प्रोविंसेस ऑफ हिज बॉडी रिवोल्टेड, और जो उनकी जो बॉडी थी उसने रिवोल्ट कर दिया था, यानी कि वो वर्क नहीं कर रही थी। द स्क्वायर ऑफ हिज माइंड वर एम्प्टी, और जो उसका मस्तिष्क था किसका, W.H. हॉर्डन का, मस्तिष्क के जितने भी स्थान थे वो खाली हो गए थे, यानी वो मर गए थे। साइलेंस इन्वेडेड द सबर्ब्स, और जो है मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, मतलब बॉडी को एक सिटी का नाम दिया गया है कि उस उनकी पूरी बॉडी में क्या हुआ था, साइलेंस फैल गई थी। द करंट ऑफ हिज फीलिंग फेड, उनकी फीलिंग की धारा भी फेल हो गई थी। ही बिकेम हिज एडमायर्स, और वो मर गए थे, और किस क्या बन गए थे, और उनके पोएम के एडमायर्स प्रशंसक पाए जाने लगे थे, वो लोगों के प्रशंसा के योग्य बन गए थे, यानी वो मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पोएम की लोग प्रशंसा करते थे।
नाउ ही इज़ स्कैटर्ड अमंग 100 सिटीज़। अब वो मरने के बाद में 100 सिटीज़ में फैल गए हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। एंड हॉली गिवन ओवर टू अनफैमिलियर अफेक्शंस। और कंप्लीट रूप से वो जो भी व्यक्ति इनकी पोएम को पढ़ता है वो अनफैमिलियर होता है उनसे, लेकिन उन्हें प्रेम दे रहा है। टू फाइंड हिज हैप्पीनेस इन अनदर काइंड ऑफ द वुड। अब मृत्यु के बाद में वो अपनी हैप्पीनेस कहाँ सर्च करेंगे, वो दूसरे जंगल चले गए हैं, दूसरे देश चले गए हैं मरने के बाद में, वहाँ वो अपनी हैप्पीनेस को प्राप्त करेंगे। एंड पनिश अंडर फॉरेन कोड ऑफ कॉन्सेंस। और उन्हें पनिश भी किया जाए, मतलब मर तो गए हैं लेकिन जो कविताएं लोग पढ़ते थे तो पनिशमेंट के रूप में क्या, द वर्ड्स ऑफ अ डेड मैन, जो मर मर गए हैं उन लोगों, वो लोग क्या करेंगे, अगर उनकी कविता में कुछ कमी होगी तो क्रिटिसाइज करेंगे। आर मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग। तो जो जीवित लोग हैं उसे मॉडिफाई करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, बट इन द इम्पोर्टेंस एंड नॉइज ऑफ टुमारो। ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इम्पोर्टेंस एंड नॉइज़ ऑफ टुमारो, कल भी फिर से शोर होगा, शोरगुल होगा, सब अपने इम्पोर्टेंट काम पे जाएंगे। व्हेन द ब्रोकर्स आर रोरिंग लाइक बीस्ट। और ब्रोकर्स अपना काम करेंगे, बीस्ट ऑन द फ्लोर ऑफ द ब्राउज एंड द पुअर हैव सफरिंग टू। और गरीब लोगों की अपनी एक अलग जो है कष्ट होंगे, विच दे आर फेयरली कस्टमर, जिनसे वो जाने पहचाने जाते हैं गरीब लोग। एंड ईच इन द सैलो सेल ऑफ हिमसेल्फ इज ऑलमोस्ट कन्विंस ऑफ फ्रीडम। और प्रत्येक जो है व्यक्ति कहाँ है, इस शरीर रूपी सेल में है, और वो अपने फ्रीडम के बारे में जानना ही नहीं चाहता है कि एक दिन उसे मरना है। बट अ फ्यू थाउजेंड विल थिंक ऑफ दिस डे। लेकिन कुछ लोग इस दिन के बारे में सोचेंगे, एज वन थिंग्स ऑफ अ डे व्हेन वन सेट समथिंग स्लाइटली अनयूजुअल। और उनमें से एक दिन क्या होगा हम सभी को जाना है। ठीक है, फिर से वो कहते हैं, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव एग्री द डे ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क डे। हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट से नापना चाहें तो हम जानेंगे कि उनकी मृत्यु के दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो ये हमने इनका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट में ये जो आपके WH ऑडेन है, मैं WB ईट्स के बारे में बता रहे हैं, उनके उनके बारे में इसमें बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यू आर सिली लाइक अस। तुम हमारे ह्यूमन बीइंग की तरह सिली थे, मतलब कोई स्पेशल नहीं थे, हमारी तरह थे। योर गिफ्ट सर्वाइव इट ऑल। और तुम्हारा जो कविता लिखने का गिफ्ट था वो सभी जगह फैल गया है। द पेरिस ऑफ रिच वुमेन एंड फिजिकल डिके। तो रिच वीमेन मतलब जो पैट्रॉन्स होते थे, जो उनकी कविताओं राइम को सही करते थे, उसकी फिजिकल डीके को, यानी पोएम की फिजिकल डीके को सही करते थे। योरसेल्फ, ठीक है, तुमने मैड आइलैंड, क्यों तुमने क्या किया अपनी कविताओं में, मैड आइलैंड हर्ट यू इनटू द पोइट्री। जो आइलैंड जहाँ वो रहते थे वो बहुत पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे, तो उस मैड आइलैंड ने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया और तुमने उसे पोइट्री में लिख दिया। बट नाउ आइलैंड हैज़ हर मेडनेस। लेकिन तुम्हारी कविताओं से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और अब वो आइलैंड अपने मैडनेस में है तुम्हारे मरने के बाद भी। एंड हर वेदर स्टिल, और वहाँ के मौसम भी अभी वैसा ही है, वही पॉलिटिकल इशूज़ हैं। फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। और तुम्हारी कविताओं ने तो कुछ वहाँ पे कोई बदलाव ही नहीं किया। इट सर्वाइव्स, क्यों, क्योंकि कविता वहाँ सर्वाइव करती है इन द वैली ऑफ द मेकिंग वेयर एग्जीक्यूटिव। ये दो लोगों के दिलों में रहती है। वो नेवर वांट टू टेम्पर, कभी भी धोखा नहीं देती, कभी भी गुस्सा नहीं होती है। फ्लोज ऑन साउथ, कभी उन साउथ जगह पर रहती है। फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ आइसोलेशन, जहाँ लोग एकांत में रहते हैं, बिजी ग्रीफ में रहते हैं, वहीं ये कविताएँ बनती हैं। रॉ टाउन्स दैट वी बिलीव एंड डाइन। और ये कविताएं कहाँ रहती हैं, रॉ टाउन, सिटी में तो नहीं रहते। जहाँ जो रॉ टाउन, जो गांव लोग के लोग हैं, वहाँ हम बिलीव करते हैं, वहीं मरते हैं। इट सर्वाइव, वहीं ये कविता भी सर्वाइव करती है। अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ। और ये कविता क्या करती है, जो भी घटित होता है उन चीज़ों को बताती है। अब हम थर्ड पार्ट में आए हैं। इस थर्ड पार्ट में जो कवि हैं वो WB ईट्स के बारे में लिख रहे हैं कि WB ईट्स ने मतलब क्या किया, या उनके मरने के बाद क्या हुआ, या हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अर्थ रिसीव एन ऑनर्ड गेस्ट। अब पृथ्वी, उनके मरने के बाद में पृथ्वी ने एक ऑनेस्ट मेहमान को रिसीव कर लिया है। विलियम ईट्स इज लेट टू रेस्ट। और जहाँ पे WB ईट्स रेस्ट कर रहे हैं, मतलब उन्हें दफना दिया गया। लेट द आयरिस वेजल लाई। आयरिस के वो रहने वाले थे, तो वो जो वेजल रूपी उनकी बॉडी थी, जो माइंड थी, वो अब क्या हो गया है, पोइट्री से खाली हो गया है। यानी जो भी कविताएं थी, अब वो कविताएं वो कंपोज नहीं कर सकते, उनकी मृत्यु हो गई है। इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क, ऑल द रॉक्स ऑफ यूरोप बार्क, and the living nations wait, each sequestered in his state.
इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क। और इस रात में बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, क्योंकि वो मरने वाले थे जब। ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बाहर वो भौंक रहे थे, जितने भी यूरोप के कुत्ते थे। एंड द लिविंग नेशंस वेट, और जो जीवित लोग थे वेट कर रहे थे उनके मरने का। ईच रिक्वेस्ट इन इट्स हेड, और जो उनसे थोड़ा सा परेशान रहते थे, हेट करते थे, वो दूर दूर थे। इंटेलेक्चुअल डिसग्रेस स्टार्स फ्रॉम एवरी ह्यूमन फेस। जब वो मरने वाले थे तो जो बौद्धिक लोग थे वो भी क्या कर रहे थे, हर ह्यूमन फेस में क्या होता है, स्टेयर कर रहे थे कब जो है मृत्यु होगी। एंड द सीज ऑफ पिटी लाई, और समुद्र भी दया से भरा हुआ था। लॉक्ड एंड फ्रोजन इन आइज, ईच आइज, प्रत्येक व्यक्ति के आँख लॉक्ड हो गई थी, जम गई थी दुख की वजह से। फॉलो पोएट फॉलो राइट, कभी कहता है कि हम पोएट को फॉलो करें, उनके विचारों को फॉलो करें, जो सही है उसको फॉलो करें। तो द बॉटम ऑफ द नाइट, इस नाइट के जो जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उसके बॉटम से, यानी कि जितना भी उसको नॉलेज है उसको फॉलो करें, जितना मिल जाए। विद योर अनकंस्टेटिंग वॉइस स्टिल परसुएड अस टू रिजवाइज। और हमें क्या करना होगा, जो अनकंटेस्टिंग वॉइस है उसके साथ उनकी कविताओं को फॉलो करना होगा। ठीक है, विद द फार्मिंग ऑफ अवर्स। और ये कविताएं कहाँ क्या करती हैं, ये कविताएं मतलब तुमने क्या किया है, कविताओं की फार्मिंग की, किसानी की है। यानी तुम कविताएं लिखते ही रहे हो। मेक अ वाइन यार्ड ऑफ द कर्स, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, उसे तुमने कविताओं का कलेक्शन कर लिया है। सिंग ऑफ ह्यूमन अनसक्सेस, उन कविताओं में तुम ह्यूमन अनसक्सेस के बारे में बताते हो। इन रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस, और निराशा में कैसे आशा के दीप जला जाते हैं, ये भी तुम बताते हो। इन द डेजर्ट ऑफ द हार्ट, और उसमें क्या है, दिल में के जो खालीपन है उनके बारे में। लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट। ठीक है, और इस तरह से तुम कविता के माध्यम से जहाँ कहीं डेजर्ट था, रेगिस्तान था, वहाँ भी तुम फाउंटेन रूपी पानी को पहुँचा के हील करते हो। यानी कि जहाँ कोई आशा नहीं होती है तो अपनी कविताओं से आशा देते हो। इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज, जब उस समय युद्ध चल रहा था तो उस वर्ल्ड वार में, ठीक है, तुम क्या करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से, टीच द फ्री मैन, जो भी फ्री मैन थे उनको सिखाते थे कि हाउ टू प्रेज, कैसे रहा जाता है। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, share and comment also. Thank you.